आपण पाहत आहात इनगॉ 24 तास। केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जतीन प्रसाद यांनी म्हटले की भारत ही जागतिक स्तरावर सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि पीएम मोदीच्या नेतृत्वाखाली भारत 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे। त्याचबरोबर भारत लवकरच तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल। तो आज जो देश है, आई हैव कम हियर टू टॉक टू यू अबाउट द बजट 2025, द हिस्टोरिक बजट, and it is for everyone to see under the leadership of the Prime Minister, who has for the past 11 years in 3 consecutive terms 3 बार जीतना। आज के विश्व भर में आप देख रहे हैं कि सरकारें बदल रही हैं, मगर ये भारत की जनता का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है ही, मगर बड़ी जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और विभिन्न चुनौतियां, बिग चैलेंजेस ऑफ 3 C's, ऑफ कोविड, of climate change, of conflict which impact the economy। यूक्रेन रूस में झगड़ा होता है, मगर भारत में भी उसका फर्क पड़ता है। उसके बावजूद भारत की ग्रोथ और भारत की अर्थव्यवस्था सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत, सबसे स्थायी। और जो ये 2025 का बजट है, इसके 5 लक्ष्य मेन: 1, गरीबी को मिटाना, रिमूविंग पॉवर्टी; 2, 100% क्वालिटी शिक्षा, एजुकेशन; 3, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट; 4, 70% महिला को आर्थिक गतिविधियों में, इन्वॉल्विंग देम इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड भागीदारी; 5, मेकिंग इंडिया द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे कृषि क्षेत्र में। तो मैं कुछ ही बिंदुओं पर फोकस करना चाहता हूं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस बजट में मैं कह सकता हूं कि किसी की भी, हमारे विपक्ष भी इस बजट में कोई कमी नहीं निकाल पाया। इतना बैलेंस्ड बजट सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, और खास तौर से जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है वो 12 लाख इनकम becomes tax free. This is such a big achievement of the Modi government that so many people who earn up to 1 lakh rupee a month will not have to pay any tax। जो 1 लाख रुपया महीना कमाएगा वो कोई टैक्स नहीं देगा, और ये उनको तो बहुत बड़ी राहत और बड़ी रिलीफ मिला ही है। बट विद दिस सेविंग, the spending power increases, purchasing power increases, which gives the boost to the economy and the manufacturing sector। तो इसमें मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं कि 2014 में जो उससे पहले सरकार थी, तो स्लैब था 2.5 लाख रुपए का, तब टैक्स हो जाता था। फिर उसको बढ़ा के 2019 में 5 लाख कर दिया था मोदी सरकार, 2023 में 7 लाख कर दिया था, और 2025 में 12 लाख। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो सैलरीड क्लास है, उनका इनकम तो 12.75 लाख, ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सैलरीड क्लास ऑफ 75,000, उनको उतने पे राहत मिलेगी। तो ये मैं समझता हूँ इट्स अ मील का आइकॉनिक स्टेप है ये, विच विल benefit around 7 crore taxpayers of the country directly and indirectly। और जो टैक्स स्लैब्स भी जो अनाउंस हुए हैं, उसमें भी लोगों को राहत मिलेगी। जो 12 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको भी रिलीफ दिया गया है सरकार द्वारा। दूसरा, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं फॉर द अनाउंसमेंट्स, की अनाउंसमेंट्स, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एग्रीकल्चर सेक्टर की,
The scheme will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity and below average credit parameters. It will help around 1.7 crore farmers. हमारे किसान भाइयों को इस योजना से करीब 100 जनपद लिए जाएंगे देश के, जिसमें ये स्कीम लागू की जाएगी पहले फेज। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड, वेरी बिग स्कीम एंड बहुत हमारे किसान भाई फार्मर्स टेक बेनिफिट, एंड इवन इन गोवा द फार्मर्स एंड द fishermen they can take benefit, dairy farmers can take benefit. The loan limit has been enhanced from 3 lakhs to 5 lakhs under the modified interest subvention scheme. This is another very beneficial scheme जो हमारे किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगी। हमारा क्रेडिट देने के लिए भी माइक्रो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़, लीडिंग टू एडिशनल क्रेडिट ऑफ 1.5 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years। मैं सब पॉइंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ। हमारे जो उन गिग वर्कर्स होते हैं, जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी आइडेंटिटी कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन ऑन द ई श्रम पोर्टल, उनके लिए हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना, ये सब करीब 1 करोड़ हमारे जो पार्ट टाइम गिग वर्कर्स होते हैं उनके लिए है। और आपकी जो योजनाएं हैं इन द टूरिज्म सेक्टर विच गोवा इज द फ्लैगशिप, ये टूरिज्म यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है, और टूरिज्म के लिए 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स इन इंडिया विल बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स थ्रू द चैलेंज मोड PPP। उसमें क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यूथ के लिए, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मुद्रा लोन्स फॉर होम स्टेज, जहां बहुत होम स्टेज भी हैं, होटल भी हैं, उनके लिए मुद्रा लोन दिए जाएंगे। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्टेट्स को जो कुछ मानक पूरे करेंगे, जो इफेक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ मैनेजमेंट होगा, टूरिस्ट एमिनिटीज होंगी, क्लीनलीनेस होगा, मार्केटिंग एफर्ट्स होंगे, जो राज्य ये चीज़ों पे मानक पूरे करेंगे वो इनमें ये 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आएगा। उसमें गोवा तो नंबर 1 ही समझ लीजिए आप। ई वीज़ा फैसिलिटीज़ होंगी, जो आना चाहते हैं विदेशी पर्यटक हमारे, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। क्रूज टूरिज्म को एक्सपेंशन किया जाएगा।